अच्छा बेटा, आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। इससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स थे, मैंने आपको वो रूल्स बताए। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताए। ये दोनों चीज़ें समझने के बाद अब इसको कैसे अप्लाई करना है कि किसी कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करने हैं, उसका जो मिसाल के तौर पर दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट में आपके पास जो नंबर आएगा उसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए। ठीक है, सो आज हम जस्ट एक प्रैक्टिस करेंगे। सो नंबर वन, जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट जो होता है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आने चाहिए। When adding or subtracting, round the answer to the least decimal places। अब इसको ज़रा इस डेफिनेशन को भी आप समझनी है आप लोगों ने इस मिसाल से। मिसाल के तौर पर आपके पास है 4.650 है, इसको आप ऐड करना चाहते हैं 1.3 के साथ, आपके पास रिज़ल्ट आता है 5.950 आता है। मेरे पास आंसर होना चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल प्लेसेस होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, सेकंड है, ये थर्ड है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस इन दो क्वांटिटी में ये वाला है, डेसिमल प्लेस के बाद 1 है, सो इसका लीस्ट डेसिमल प्लेस है। तो आंसर भी मेरे पास जो आएगा वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो अब अगर मैंने इधर तक आंसर लिखना है, बाकी चीज़ों को स्किप करना है, तो इस नंबर के राइट साइड पे जो नंबर होगा उसको देखना है कि उसको मैंने कैसे राउंड ऑफ करना है, उसको कैसे स्किप करना है। अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगाने। अब 5 के राइट साइड पे ज़ीरो है। अब आपने ये देखना है कि अगर इधर 0 है तो इसके राइट साइड पे क्या है। राइट साइड पे एक ऑड नंबर है, तो आपको पता है कि ऑड नंबर हो तो फिर 1 ऐड करते हैं, तो 1 विल बी एडेड टू दिस नंबर। तो इसमें ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो 5 + 1 6, तो 6.0 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आंसर लिख लिया। सेकंड एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अगर आपके पास 5.35 है, इसमें से माइनस करना चाहते हैं 0.1, आपके पास आंसर आता है, पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर में टाइप करें और सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर ये आ रहे हैं। फिर बाद में आपने ये देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसको आंसर लिखना है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो 1 है, तो आंसर भी 1 तक होना चाहिए। तो अब 5 को मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 5 के राइट साइड पे मेरे पास 0 है और इसके लेफ़्ट साइड पे क्या है, मेरे पास इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर हो तो कोई चेंजेस नहीं करते, तो आपके पास आंसर 5.2 आता है। ये 1 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज अगर इस तरह एग्जांपल आपके पास आता है 6530, इसको ऐड करना हो 3.545 के साथ, तो फिर आपने सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, आपका आंसर ये आ गया। अब इसमें देख लें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 2 3, इसके अंदर कितने 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके पास जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं आपका आंसर भी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। मतलब ये कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स ये 3 नंबर होना चाहिए। राइट साइड पर आप बेशक 0 लगा दें। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको मैंने राउंड ऑफ करना है इस नंबर को, तो चूँकि ये 5 से लेस है तो इस नंबर में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, तो इधर आ जाएगा 653, और जो नंबर मैंने स्किप किया है वो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, उसकी जगह मैं 0 लगा दूंगा। तो अब इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर के थे 3, तो आंसर भी 3 तक होना चाहिए। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल भी हमारे पास है। ठीक है, अच्छा सेकंड वन, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग राउंड द आंसर टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। उधर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस था, इधर आपके पास है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मिसाल के तौर पर ये 2 नंबर्स आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 4 हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। मेरे पास जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। तो अब अगर मैंने 2 का मतलब ये है कि ये दोनों होने चाहिए, इसको मैंने स्किप करना है, तो स्किप करने के लिए राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगाने। ये 5 से ग्रेटर है
तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4.1 दिस विल बी द अप्रोप्रिएट, दिस विल बी द आंसर इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसी तरीके से डिवीजन में भी आप लोगों ने ऐसे करना है। एक लास्ट वन थिंग है, आपका आंसर ये आता है, ये वाला तरीका इधर भी करना है, लेकिन अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैं इस तरह लिखूंगा 3.6258333 इस 10⁻² में लिखूंगा। मुझे पता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटर नहीं होता, तो मैं लिखूंगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, तो ये 3.6 लिखूंगा, बाकी नंबर्स मैं स्किप करूंगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये जस्ट कुछ प्रैक्टिस थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास जो रिज़ल्ट आता है उसमें आप लोगों ने कैसे लिखना है। ठीक है।